नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने इस चैनल पर हिंदी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो आरोह है बुक है वो स्टार्ट की है। तो उसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, भक्तिन और जिनेंद्र का बाजार दर्शन। आज हम धर्मवीर भारती के काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। और आप सभी के लिए एक सूचना है कि जो जून के अंदर नेट का एग्जाम होगा उसके फॉर्म आ गए हैं। जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसे नेट का एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि आगे कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी भी आने वाली है। अब धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनका क्या है? ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया इनका कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान, ये क्या है? धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है। और जो सूरज का 7वां घोड़ा है इस पर फिल्म भी बन चुकी है। और जो गुनाहों का देवता है ये इनका फेमस उपन्यास है। इस पे पहले एक सीरियल भी आता था गुनाहों का देवता पे। यह एक प्रेम कहानी है। अंधा युग, अंधा युग क्या है? अब क्वेश्चन आता है कि अंधा युग की विधा क्या है। तो अंधा युग क्या है? एक गीति नाट्य। अंधा युग क्या है? गीति नाट्य। अब पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय पहले लगता था, अभी क्लास मुझे ध्यान नहीं आ रही कि ठेले पर हिमालय ये क्या है? निबंध संग्रह। लेखक क्या है? एक ठेले पे बर्फ का टुकड़ा देखता है, बर्फ की सिल्ली नहीं होती वो देखता है, तो उसके मन में आता है कि ठेले पर क्या रख दिया? हिमालय। मानव मूल्य और ठेले पर हिमालय, ये इनकी विधा क्या है? ये सभी निबंध संग्रह है। अब इनकी प्रमुख सम्मान कौन कौन सा मिला है धर्मवीर भारती को? पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। और इनका निधन कब हुआ था? 1997 में। जन्म कब हुआ? 1926 इलाहाबाद में। अब इस बुक में हर अध्याय के अंदर ऐसे पंक्ति दी गई है, तो ये पंक्ति आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और उनको याद रखोगे, क्योंकि ये पंक्ति पूछ सकते हैं कि भाई यह उक्त पंक्ति किस लेखक या लेखिका की है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्म नियंत्रण भी रखो। यानी लेखक क्या कह रहे हैं कि हमें जो अपनी मूल प्रवृत्तियां उनको मारना नहीं है, और लेकिन उनका हमें क्या है? दास भी नहीं बनना है। अब ये पंक्ति आ सकती है कि ये किसकी है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता की विधा क्या है? यह एक उपन्यास है के लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि 1926 में इनका जन्म हुआ था। तो बाद में ये क्या है? आजादी के बाद के साहित्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र, हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। अब ये जो गुनाहों का देवता है वो किनके प्रति लोकप्रिय हो गया? ये जो युवा वर्ग है उनका, क्योंकि यह एक प्रेम कहानी है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्रता, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार है। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्तित्व की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस भावपूर्ण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर क्या है? हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष और नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है
कि जो धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष और नैतिक विचलन को दिखाया गया है। तो किस में दिखाया गया है? सूरज का सातवां घोड़ा में ये दिखाया गया है, जिसपे एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। अब नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर, अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुए। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में हुई है? तो किस उपन्यास में हुई है? अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। अब जो अंधा युग है उसकी विधा क्या है? ये एक गीति नाट्य है। मानव मूल्य साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेती हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, फिलहाल इसका क्या है? प्रकाशन बंद है, के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का मानक बनाया। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि धर्म युग पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। अब जो ये धर्म युग पत्रिका है उसका वो कौन सी पत्रिका है? मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक? तो धर्मयुग कौन सी पत्रिका है? ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, धर्मयुग धर्मवीर भारती। अब इस अध्याय के बारे में ये पहले क्या था? लेखक परिचय। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे। अब जो काले मेघा पानी दे इसकी विधा क्या है? ये एक संस्मरण है। जो भक्तिन था वो क्या था? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और जनेंद्र का जो बाजार दर्शन हमने अभी कर लिया है, तो बाजार दर्शन की विधा क्या है? वो एक निबंध है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी 15 दिन बीत चुके हैं। बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज उपयोग के लिए पानी न तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के बीच से उपाय और काट की खोज करता है। यह जो संस्मरण है काले मेघा पानी दे, इसमें विज्ञान और अंधविश्वास के बीच में क्या दिखाया है? द्वंद्व दिखाया है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के, अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो काले मेघा पानी दे उस समय लेखक की क्या अवस्था थी? वयस्क था, किशोर अवस्था थी या प्रौढ़ अवस्था थी? तो उस समय लेखक क्या था? किशोर था। और यह इसका क्या है? एक संस्मरण है। दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, अनावृष्टि क्या होती है? जहां वर्षा नहीं होती, अतिवृष्टि तो अधिक वर्षा होनी, अनावृष्टि यानी बिल्कुल भी वर्षा न होना। दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पर पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितरक नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। विज्ञान विशेष की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं
से भरते रहने के बावजूद इस देश के आम जन में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना क्या है, अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। अब क्या है कि विज्ञान और आधुनिक विज्ञान और जो अंधविश्वास है उसके मध्य क्या दिखाया गया है, द्वंद्व दिखाया गया है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों को क्या कहें, क्या करें, जिनसे संचालित होकर होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष, जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निवारण ही एकमात्र कर्तव्य है। यानी कोई ऐसा अंधविश्वास जिससे किसी नस्ल, जाति का अपमान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि जल्द से जल्द हमें उसका निवारण करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? यानी हम कोई जो अंधविश्वास है जो सामूहिक रूप से यानी जिससे किसी का भला हो रहा है, तो अगर उसके साथ भी हम ऐसा बर्ताव करें कि हमें उसको भी क्या है, बंद करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे सांस्कृतिक मन के क्या है, खाली हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। लेखक क्या कह रहे हैं कि विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने की अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। जो ये इंद्र मंडली है, जिसको इंद्र सेना या मेंढक मंडली बोला जाएगा, आगे अध्याय विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए लेखक क्या कह रहा है कि इनके द्वारा जो सामूहिक जो भोले प्रयत्न किए जा रहे हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत हम रखेंगे। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन से ही बाध्य रहता है था। अब ये जीजी कौन है? एक इसमें लेखक और एक जीजी का नाम आया। जीजी एक औरत है जो इनको ये अपनी बड़ी बहन मानता है, लेकिन इनकी आयु क्या है, जो लेखक की माँ है उससे भी काफी बड़ी है। तो जो ये जीजी है वो क्या है, जितने भी सारे कर्मकांड है वो किससे करवाती है, लेखक से। क्या? ताकि क्या तेरे को भी क्या मिले, कुछ पुण्य मिले। इसी पे ये पूरा अध्याय है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है, सहज प्रेम का रस, या दोनों? अब लेखक कह रहा है कि मैं न मानते हुए भी वो रीति रिवाज करता हूं, तो विज्ञान बड़ा है या उनका जो मेरे प्रति सहज प्रेम है वो बड़े हैं, या दोनों? अब ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है। काले मेघा पानी दे। अब जो काले मेघा पानी दे, इसकी विधा क्या है? यह एक संस्मरण है। उन लोगों के दो नाम है। अब किन लोगों के दो नाम है वो आगे पता चलेगा। इंद्र सेना और मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नगन स्वरूप, शरीर, उनके उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते हैं, वे उन्हें क्या कहते हैं? मेंढक मंडली कहते हैं। और उनकी आगवानी गालियों से होती है। अब जो मेंढक मंडली है उसकी आगवानी कैसे होती है? गालियों से। क्यों? क्योंकि लोग उनके द्वारा जो कीचड़ फैलाया जाता है उससे चिढ़ते हैं, तो उनको गालियां निकालते हैं। अब ये कौन होते हैं? वे होते हैं 10-12 बरस से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंगिया, या कभी कभी सिर्फ क्या होती है? लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते हैं और पहला जयकारा क्या होता है? बोलो गंगा मैया की जय। यानी उनका जयकारा क्या होता है? बोलो गंगा मैया की जय से ये शुरुआत करते हैं। जयकारा सुनते ही लोग क्या हो जाते हैं? सावधान हो जाते हैं कि ये जो मेंढक मंडली या इंद्र मंडली है वो अभी गलियों में आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती है और यह विचित्र
नग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत स्वर पुकार लगाती है। क्या पुकार लगाती है? काले मेघा पानी दे, गगरी फुट्टी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। जो ये मेंढक मंडली है वो क्या कहते हैं कि काले मेघा आप पानी दो, हमारी गगरी फूट गई है और क्या है, बैल प्यासे हो गए हैं। अब गुड़दानी दे, गुड़दानी क्या होती है? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू होता है, उसको क्या बोला जाता है? गुड़धानी बोला जाता है। इस अध्याय के पीछे क्या है, जो शब्द दिए होते हैं शब्दार्थ कठिन शब्द, वो भी आप जरूर देखें। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, ये लोग गली गली में किसी दुम्हले मजान यानी 2 मंजिला जो मकान के सामने रुक जाते हैं। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, ये स्वयं को क्या कहते हैं? इंद्र सेना। लेकिन जो इन लोगों से नफरत करते हैं वो इनको क्या कहते हैं? मेंढक मंडली कहते हैं। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूख जाते थे, यानी जेठ की जब गर्मी पड़ती है तो क्या है, कुएं भी सूख जाते हैं, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक क्या कर दिया जाता है? तर कर दिया जाता है, यानी पूरा भिगो दिया जाता है। और ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते, बोलो गंगा मैया की जय। फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे। सचमुच ऐसे दिनों जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्रहीमाम कर रहे थे। जेठ के 10 तपा, 10 तपा यानी जेठ के क्या है, 10 दिन बीत चुके हैं और तपते 10 दिन यानी 10 तपा, और आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है। तो क्षितिज का होता है जहां आसमान और धरती के जो बीच का स्थान है वो क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो क्या है, आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी हो। यानी क्या कहते हैं, जो इंद्र मंडली आती है ये खुद स्वयं को क्या कहते हैं? इंद्र मंडली। और जो इनसे नफरत करते हैं वो इनको क्या कहते हैं? मेंढक मंडली। अब ये कितने साल के होते हैं? 10 से 12 से लेके 16-18 वर्ष तक के ये लड़के होते हैं। अब ये लेखक क्या कह रहा है कि जो जेठ के महीने में इतनी मेहनत से जो पानी बचा कर रखा जाता है वो ये किस पे डालते हैं? इन बच्चों पर डाला जाता है। वो क्या है? पानी की बर्बादी है। शहरों की तुलना में गांव में भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई क्या होती है? जो खेत में हल चलाते हैं, होनी चाहिए, वहां खेतों में क्या है? मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है और फिर उनमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। लू ऐसे कि चलते चलते क्या है, आदमी औंधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। यानी गर्मी से पानी की कमी से इतने परेशान हो जाते ना, तब लास्ट में अंतिम उपाय के लिए कौन निकलती थी? ये इंद्र सेना की। हम क्या है, भगवान इंद्र से पानी मांग के लाएंगे कि भाई आप क्या है, बारिश करो। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोले बांधकर कीचड़ से लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की कमी हो तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसे निर्मम बर्बादी है पानी की देश। अब ये देखो ना, इसमें ये डायग्राम दे रखा है, तो ऐसे महिलाएं इन बच्चों पर पानी डाल रही है, कई ऐसे मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं। इनको देखकर क्या आती है, अपने बचपन की याद सभी को आ जाती है कि देश की कितनी क्षति होती है।
इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना। अब लेखक कह रहा है कि इन अंधविश्वासों से देश की कितनी हानि होती है। जो हम पानी सहेज कर रखते हैं तो वो हम गलियों में ऐसे ही क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों मांग रहे होते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब क्या है, पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक क्या कह रहे हैं, ये सब क्या है, अंधविश्वास। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण क्या है, हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे। अब लेखक क्या कह रहे हैं, मैं असल में था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। अब लेखक की आयु कितनी हो सकती है, 12 से 18 के बीच की। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार। लेखक बचपन में क्या था, आर्य समाजी था। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। एक क्या है, कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। तो उसका जो उपमंत्री है वो किसे बनाया गया था, लेखक को। अब क्वेश्चन आता है कि कुमार सुधार सभा का उपमंत्री कौन था, तो धर्मवीर भारती स्वयं इसके उपमंत्री थे। समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। अब तर्कस क्या होता है, जिसमें बाण रखे जाते हैं। पहले जैसे महाभारत की आपका देखा होगा सीरियल, तो उसमें पीछे उनके जो एक ऐसे कुछ टंगा होता था, उसमें बाण होते थे, उसको क्या बोला जाता है, तर्कस। तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो कौन थी, जीजी। लेखक को बचपन में सर्वाधिक प्रेम किससे मिला था, जीजी से। ये मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। अब जीजी के प्राण किस में बसते थे, लेखक में। और वे भी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास करता था, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार में एकमात्र आती है अनुष्ठान, मेरे बिना पूरा नहीं होता। अब लेखक क्या कहते हैं, मैं कुमार लेखक किस वो सभा का अध्यक्ष उपमंत्री था, तो जो कुमार सुधार सभा थी उसका उपमंत्री था। तो लेकिन लेखक क्या कहता है, जिन अंधविश्वासों को मैं जड़ से उखाड़ना चाहता था, लेकिन मुझे न चाहते हुए भी वो जीजी के लिए क्या है, ये सारे करने पड़ते थे। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन। सतिया किसको बोला जाता है, जो स्वस्तिक का निशान होता है, इसको क्या बोला जाता है, सतिया। ग्रामीण परिवेश में इसको सतिया बोला जाता है। वैसे ये क्या है, स्वस्तिक का चिन्ह है। अब मैं क्या है, सतिया बनाने में लगा हूं। जन्माष्टमी में तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने। अब जन्माष्टमी का त्योहार कब बनाया जाता है, आप सभी के लिए यही क्वेश्चन है कि जन्माष्टमी का त्योहार कब बनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जन्माष्टमी में कितने दिन का त्योहार चलता है, 8 दिन की झांकी को संजाने। और पंजीरी क्या होती है, जो प्रसाद होता है, जो धनिये का और जिसमें गोंद मिला के वो बनाया जाता है, उसको पंजीरी बोलते हैं। हर छठ, अब हर छठ क्या होती है, जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हर छठ का किस स्टेट से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। जब हर छठ होती है तो क्या है, छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भुजा भरा हूं। भुजा क्या होता है, जो भुना हुआ नाज होता है उसको भुजा बोलते हैं। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, और किसी में क्या है, भुने अरवा चावल, और किसी में भुना गेहूं। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती, ताकि क्या है, मुझे पुण्य मिले, केवल मुझे। लेखक कहता है मैं सारे काम ये नहीं करना चाहता था, लेकिन जो जीजी थी जिसे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मिला, तो वो मेरे से करवाती। क्यों, क्योंकि उनका जो फल है वो मुझे मिले और केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ मना कर दिया। किस लिए, जब वो मेंढक बढ़ लिए उस पर मैं पानी नहीं डालूंगा, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भरकर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, और उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अपना मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिया, मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं।
पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। अब जो जीजी है वो क्या कह रही है, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तुम इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का क्या है, अधर्य। अधर्य क्या होता है? पानी अर्पण करना। अब सूर्य को, जिसको हम जल का लोटा चढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूर्य को अधर्य दे रही है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया है? दान को ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी को कीचड़ में बहाओ? अब ये लेखक क्या कह रहे हैं कि जीजी आप ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम कर रही हो? उन्होंने नहीं कहा कि जो आदमी पानी के लिए तरस रहा है तो तुम उसको कीचड़ में बहाओ। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है वो किस विधा की रचना है? एक बार क्वेश्चन फिर से, कि जो गुनाहों का देवता है उसकी विधा क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कुछ देर चुप रही, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होगा। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और इसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता जो चीज मेरे पास भी कम हो, जिसकी तुझको भी जरूरत है, और अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है और उसी का फल मिलता है। अब कई लोग क्या होते हैं, अब ये संक्रांत का जब त्योहार आता है तो जब कहते हैं कि हम 14 चीजें बांट दी किसी, जैसे महिलाओं को पता होगा, तो वो अपने ही परिवार को देते हैं। हमें दान किसको करना चाहिए? जिसको ज्यादा जरूरत हो। अब अपने घर के मेंबर को हमने दे दिया तो वो हमारा दान थोड़ी ना है। अब जो जीजी है वो क्या कह रही है कि हमें उस वस्तु का दान करना चाहिए जिसकी जरूरत हमें भी है और सामने वाले को भी। तो हम अपनी जरूरत को पीछे रखकर और दूसरे के कल्याण के लिए हमें क्या है, उस वस्तु का त्याग करना है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो वह कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। अब लेखक क्या कह रहे हैं? मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान क्या है, 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से अपने जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। यानी अगर किसान को 30-40 मन कितना होता है? एक मन में 40 किलो होता है। अगर उसको 30-40 मन अनाज लेना है तो पहले कितना अनाज का दान करना पड़ेगा या क्यारियों में फेंकना पड़ेगा? 5 या 6 सेर क्या होता है? किलो। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी क्या है? एक बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर क्या है? पानी पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें क्या है? 4-8 करके लौटाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा यथा राजा, कि कहावत होती है ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन जीजी क्या कह रही है कि यह भी सत्य है कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही क्या हो जाएगा? राजा। यहाँ तो गांधी जी महाराज कहते हैं, यहाँ यही क्या कौन कहते हैं? गांधी जी महाराज कौन है? गांधी जी क्या कहते हैं? जीजी का, अब जो जीजी है उनका एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। अब भक्ति ने वो भी क्या है? गांधी महाराज कहती है। गांधी जी को क्या कहती है? गांधी महाराज। लाठी खा चुका है, तब से जीजी क्या है? गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी।
जीजी है वो गांधी महाराज की बात अक्सर क्यों करती है? क्योंकि उनका एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करे, लाठी खा चुका है। उन बातों को आज कितने वर्ष हो गए हैं? 50 वर्ष हो गए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। यानी अब इन बातों को 50 वर्ष हो गए हैं। उस समय लेखक क्या था? किशोर अवस्था में था। लेकिन हमें जो अच्छी बातें होती हैं और ये जो बुरे संस्मरण होते हैं वो हमेशा हमें याद रहते हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों के में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में क्या है? बड़ी बड़ी है, पर त्याग का क्या है? कहीं नाम निशान नहीं है। हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या है? हम कुछ भी त्याग करना नहीं चाहते। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया। यानी सबको सिर्फ क्या दिखता है? अपना स्वार्थ ही दिखता है। हम चटकारे लेकर इससे या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी है वो क्या है? फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? इन पंक्तियों में लेखक ने भ्रष्टाचार को दिखाया क्या नहीं? जो कह पानी है वो झमाझम बरसता है, लेकिन जो गगरी है वो फूटी की फूटी रह जाती है, और बैल है यानी जो आम जनता है वो हमें क्या है? प्यासी की प्यासी रह जाती है। अब इसी लेसन का क्विक रिवीजन करेंगे कि काले मेघा पानी दे, यह किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? एक संस्मरण है। काले मेघा पानी दे क्या है? ये एक संस्मरण है। धर्मवीर भारती किस सप्तक के? अब सप्तक कितने थे? 4 सप्तक। तो धर्मवीर भारती है वो किस सप्तक के लेखक थे? वो दूसरे सप्तक में इनको शामिल किया था। किसने? अज्ञे ने। अब काले मेघा पानी में इंद्र सेना और मेंढक मंडली, जो इंद्र सेना उसको मेंढक मंडली कौन कहेगा? जो उनसे घृणा करता था और जो उनको गालियां निकालता था वो क्या कहता था? मेंढक मंडली। और ये स्वयं को क्या कहते थे? क्या है कि हम इंद्र की सेना है। और जो काला मेघा पानी दे, इसमें लेखक ने किसका चित्रण किया है? विश्वास और विज्ञान के बीच के अंदर जो द्वंद्व है, यानी अंधविश्वास और यानी विश्वास और जो विज्ञान के मध्य द्वंद्व है, उसका चित्रण किया गया है। अब काले मेघा पानी दे में इसमें क्या है कि देश की गुलामी और अवंती का मुख्य कारण किसको बताया? लेखक क्या कहता है कि हम इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहे थे? क्योंकि हम अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं। अब जो इनकी पत्रिका थी, कौन सी पत्रिका? धर्मयुग। अब जो धर्मयुग पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था? धर्म भारती ने। और इसकी जो आवृत्ति थी, यानी वो कौन सी आवृत्ति थी? साप्ताहिक थी, मासिक थी, या वार्षिक थी, या पाक्षिक? जो धर्मयुग पत्रिका है वो कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। अब इसके लेसन में आया है हर छठ। हर छठ क्या होता है कि जो जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्योहार क्या कहलाता है? हर छठ कहलाता है। अब पानी अब ये लास्ट पंक्ति है, यही देखो कि पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यह किसकी ओर पत्री है? गगरी है। ये फूटी गगरी किसके ओर प्रतीक है? जो देश का भंडार है उसकी ओर इसको प्रतीक के रूप में इसमें बताया गया है। अब ये जब ये संस्मरण इसने लेखक ने लिखा है, जिसमें अब उस समय लेखक की आयु क्या थी? लेखक की आयु मात्र कितनी थी? उस समय की जो घटना है, ये मेंढक मंडली आती थी तब उस समय लेखक क्या था? किशोरवय था, यानी कि वो क्या था? एक किशोर थे। और इस घटना को कितने वर्ष हो गए हैं? 50 वर्ष हो गए हैं। अब आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।